नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव और आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो डीलिस्टिंग के बारे में। मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदा है किसी एक्सचेंज पे और अब वो क्रिप्टो कॉइन डीलिस्ट हो गया है, तो अब आपको क्या करना है? क्या आपके पैसे रिफंड आएंगे या एक्सचेंज वाले आपको कुछ उसमें कंपनसेशन प्रोवाइड कराएंगे, या क्या होगा? क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर आपके द्वारा खरीदा हुआ क्रिप्टो कॉइन उस एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गया है? दोस्तों, इंडिया में जनरली हम लोग वजीरेक्स यूज करते हैं क्रिप्टो खरीदने के लिए, या कॉइन डीसीएक्स यूज करते हैं, या और भी विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनांस। इन सबको हम यूज करते हैं अपने क्रिप्टो को खरीदने और बेचने के लिए। और मान लीजिए आपने, चलो हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कॉइन डीसीएक्स। मान लीजिए कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज पे आपका अकाउंट है और आप वहां पे क्रिप्टो को बाय और सेल करते हो। वहां पे आपने कोई क्रिप्टो कॉइन लेके रखा है, अब वो क्रिप्टो कॉइन डीलिस्ट हो गया है। तो अब दोस्तों क्या करना है? डीलिस्ट होने के बाद क्या सिनेरियो बनेगा कि आपको रिफंड आएगा या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि क्रिप्टो कॉइन डीलिस्ट क्यों होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो डीलिस्ट क्यों होता है। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी एक्सचेंज क्रिप्टो को क्यों अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करती है, उसका रीजन ये होता है कि वो कमाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कॉइन डीसीएक्स ने एक क्रिप्टो कॉइन जो नया नया मार्केट में आया है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया। अब कॉइन डीसीएक्स वाले क्या करेंगे? उस नए क्रिप्टो कॉइन से पैसा कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? मान लीजिए कोई क्यू नाम का क्रिप्टो कॉइन है, क्यू। तो कॉइन डीसीएक्स ने क्यू नाम का क्रिप्टो कॉइन अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। अब उस क्यू क्रिप्टो कॉइन में लोग बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो उसमें जो गैस फीस बनती है वो गैस फीस कमाती है एक्सचेंज। उसमें जो ट्रांजेक्शन फीस कटता है वो ट्रांजेक्शन फीस कमाता है एक्सचेंज। तो अब अगर कोई क्रिप्टो कॉइन कॉइन डीसीएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है और उस क्रिप्टो कॉइन में किसी प्रकार की लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि उसमें बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, काफी टाइम से नहीं हो रही है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज को उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो हर एक एक्सचेंज चाहता है उसके प्लेटफॉर्म पे, उसके एक्सचेंज पे ऐसे क्रिप्टो कॉइन आए जिनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लोग उनको खरीदें बेचें ताकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पैसा कमा सके। तो अगर कोई क्रिप्टो कॉइन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था क्यू क्रिप्टो, अब अगर मान लो क्यू क्रिप्टो कॉइन डीसीएक्स पे लिस्ट है और आपने उसे खरीद रखा है और कुछ टाइम बाद उस क्यू क्रिप्टो कॉइन में लो लिक्विडिटी के चलते कॉइन डीसीएक्स वाले ये डिसाइड करते हैं कि हम इस क्रिप्टो कॉइन को डीलिस्ट कर देंगे। डीलिस्ट करना, अपने प्लेटफॉर्म से इस कॉइन को हटा देना। तो जितने भी यूजर ने, जितने भी लोगों ने कॉइन डीसीएक्स पे वो क्यू क्रिप्टो कॉइन खरीद रखा है, उनके वॉलेट से वो क्यू क्रिप्टो कॉइन गायब हो जाएगा। और आपने अगर 1 लाख रुपए के क्यू क्रिप्टो कॉइन खरीदे हैं तो वो आपके 1 लाख रुपए जीरो हो जाएंगे, मतलब आपको कहीं से कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप कॉइन डीसीएक्स से कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको कोई रिफंड नहीं प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी क्या होता है, सबसे सिंपल चीज मैं आपको समझा दूं। अगर आप कॉइन डीसीएक्स यूज करते हैं तो आपको कॉइन डीसीएक्स से कनेक्ट रहना है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे। जैसे कि कॉइन डीसीएक्स का आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉइन डीसीएक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब अगर मान लीजिए आपने कॉइन डीसीएक्स के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ज्वाइन करके रखे हैं तो वहां पे आप अपडेट होते रहते हो कि कॉइन डीसीएक्स क्या क्या करने वाला है। तो जब भी कोई क्रिप्टो कॉइन कॉइन डीसीएक्स अगर डीलिस्ट करेगा तो उससे 15 दिन पहले या 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले से वो लोग न्यूज सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई हम ये वाला क्रिप्टो कॉइन जो है डीलिस्ट करने वाले हैं, तो जिन भी यूजर्स के पास ये क्रिप्टो कॉइन है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, मतलब कि अगर आपने कोई क्रिप्टो कॉइन थोड़ा सा महंगे रेट पे ले रखा है तो आपको हो सकता है कि उसे कम रेट पे आपको इमीडिएट सेल करना पड़े। क्यों? डीलिस्ट होगा तो आपका पैसा वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो आप उसे थोड़ा सा कम प्रॉफिट में या फिर थोड़ा सा लॉस में आप उसे सेल कर सकते हो। मान लो आपने 1 लाख रुपए के क्यू कॉइन खरीद रखे हैं और उसका डीलिस्ट का नोटिफिकेशन आया और आपने क्यू कॉइन बेच दिया। हो सकता है आपने बेचने के बाद उसमें से सिर्फ 85,000 रुपए कमाए, 15,000 का लॉस हो गया। एटलीस्ट आपको 85,000 तो मिलेंगे, कुछ तो आपका बचेगा, लेकिन आपका पैसा तो जीरो नहीं होगा। अब वहीं एक बंदा है जिसने एक क्रिप्टो कॉइन लेके रखा है कॉइन डीसीएक्स पे, और वो कॉइन डीसीएक्स के उसको अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। वो कॉइन लेके छोड़ दिया है, अब 6 महीने हो गए हैं
और वो कॉइन अचानक से डीलिस्ट हो जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉइन DCX वाले बोल देंगे कि भाई हमने आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई किया है, आपको सेल करना चाहिए था टाइम से, जो कि आपने नहीं किया, इसके लिए आपका फंड जीरो हो गया है। तो इस सिचुएशन में सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है कि जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप काम करते हैं, जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज को आप यूज करते हैं, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को आप कनेक्ट करके रखो, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।